प्रेरणात्मक कहानी। एक बार पिता और बेटा एक बार साथ साथ टहलते टहलते काफी दूर खेतों की तरफ निकल आए। तभी बेटे ने देखा कि रास्ते में पुराने जूते रखे हुए हैं, जो पास के खेत में काम कर रहे गरीब मजदूर के थे। बेटे को एक शरारत सूझा। उसने पिता से कहा कि क्यों न आज की शाम को थोड़ी शरारत से यादगार बनाएं। आखिर मस्ती ही तो आनंद का दूसरा नाम है। पिता ने असमंजस से बेटे की ओर देखा। बेटा बोला कि हम ये जूते कहीं छुपाकर झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। जब वह मजदूर इन्हें यहाँ नहीं पाकर घबराएगा तो बड़ा मजा आएगा। उसकी हालत देखने लायक होगी और इसका आनंद मैं जीवन भर याद रखूंगा। पिता बेटे की बात को सुन गंभीर हुए और बोला कि बेटा, किसी गरीब और कमजोर के साथ उसकी जरूरत की वस्तु के साथ इस तरह का भद्दा मजाक कभी नहीं करना चाहिए। जिन चीजों की तुम्हारी नजरों में कोई कीमत नहीं, वे उस गरीब के लिए बेशकीमती हैं, अनमोल है। तुम्हें ये शाम यादगार ही बनानी है तो आओ, आज हम इन जूतों में कुछ रुपए रख देते हैं और छुपकर देखें कि इसका मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। पिता ने ऐसा ही किया और दोनों पास की ऊंची झाड़ियों में छुप गए। मजदूर जल्द ही अपना काम खत्म कर जूतों को पहनने के लिए उस जगह पर आ गया और उसने जैसे ही एक पैर जूते में डाला उसे किसी चीज के होने का आभास हुआ। उसने जल्दी से जूते हाथ में लिए और देखा कि अंदर कुछ रुपए के नोट पड़े थे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वह रुपए हाथ में लेकर बड़े गौर से उन्हें देखने लगा। फिर वह इधर उधर देखने लगा कि उसका मददगार शख्स कौन है। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया, तो उसने उन रुपयों को अपनी जेब में डाल लिए। अब उसने दूसरा जूता उठाया तो उसमें भी रुपए पड़े थे। मजदूर भाव विभोर हो गया। वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ आसमान की तरफ देख फूट फूट कर रोने लगा। वह हाथ जोड़कर बोला कि भगवान, आज आप ही किसी रूप में यहाँ आए थे। समय पर प्राप्त इस सहायता के लिए आपका और आपके माध्यम से जिसने भी ये मदद दी उसका लाख लाख धन्यवाद। आपकी सहायता और दयालुता के कारण आज मेरी बीमार पत्नी को दवा और भूखे बच्चों को रोटी मिल सकेगी। तुम बहुत दयालु हो प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मजदूर की बातें सुनकर बेटे की आंखें भर आईं। पिता ने बेटे को सीने से लगाते हुए कहा, क्या तुम्हारी मजे वाली बात से मिलने वाला आनंद तुम्हें जीवन भर याद रह पाता? उसकी तुलना में इस गरीब के आंसू और दिए हुए आशीर्वाद से मिला हुआ आनंद कम है क्या? बेटे ने कहा, पिताजी, आज आपसे मुझे जो सीखने को मिला है, उसके आनंद को मैं अपने अंदर तक अनुभव कर रहा हूँ। अंदर में एक अजीब सा सुकून है। आज के प्राप्त सुख और आनंद को मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आज मैं उन शब्दों का मतलब समझ गया, जिन्हें मैं पहले कभी नहीं समझ पाया था। आज तक मैं मजा और मस्ती मजाक को ही वास्तविक आनंद समझता था, पर आज मैं समझ गया हूँ कि लेने की अपेक्षा देना